नमस्कार, मैं विनोद सिंह। लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ी आप लोगों को, उसके लिए हमारी टीम माफ़ी मांगती है। आज बकरीद का भी दिन है। मेरे सभी मुस्लिम भाइयों को बकरीद की बहुत बहुत बधाई और मेरे सभी दोस्तों को सुबह का प्रणाम। एक उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद, उसमें एक श्लोक है, मैं पढ़ कर आपको सुनाता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हिंदी में इसका भावार्थ मैं आपको बताता हूँ कि सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त रहें, सभी का जीवन मंगलमय बने और कोई भी दुख का भागी ना बने। हे भगवान, हमें ऐसा वर दो। आज का जो हमारा विषय है, हम चिकित्सक को भगवान के रूप में देखते हैं और जब एक चिकित्सक के पास एक मरीज पहुंचता है अपनी पीड़ा लेकर के कि डॉक्टर साहब मुझे ये तकलीफ है, तो उस चिकित्सक के रूप में वो एक भगवान को देखता है और अपना सब कुछ वहां पे समर्पित करता है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत हमने यहाँ के सिविल सर्जन कार्यालय में एक आरटीआई फाइल किया था। टीम तक्षक ने एक आरटीआई फाइल किया था और उनसे पूछा था कि जमशेदपुर शहर में कितने रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम ऐसे चल रहे हैं जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। हमें सिविल सर्जन कार्यालय से जो सूची उपलब्ध करवाई गई, वो सूची मैं आपको दिखाता हूं। कुल 62 हॉस्पिटल और नर्सिंग होम जमशेदपुर में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, जिसमें बड़े बड़े अस्पताल जैसे टाटा मेन हॉस्पिटल से लेकर के टाटा मोटर्स हॉस्पिटल से लेकर के टीम प्लेट हॉस्पिटल से लेकर के लाइफलाइन नर्सिंग होम से लेकर के और ऐसे कई बड़े बड़े नाम इस सूची में दर्ज हैं। 62 इसकी कुल संख्या है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अगर कोई हॉस्पिटल या कोई नर्सिंग होम किसी डॉक्टर को चलाना होता है तो एक एमबीबीएस डॉक्टर की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, उसके लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। तब जाकर के सारी कागजी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद सिविल सर्जन कार्यालय से सारी सूचनाओं का वेरिफिकेशन करने के बाद में वहाँ से इनको एक लाइसेंस दिया जाता है कि ठीक है, अब आप जो है ये नर्सिंग होम या अस्पताल को आप चला सकते हैं। 62, मैं रिपीट करता हूँ, 62 ये संख्या हमें दी गई है। लेकिन हमारी टीम ने जब इसका पता लगाया तो अवैध तरीके से, सुनियोजित तरीके से शहर में कम से कम 350 से 400 नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं, जिनका क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। इसके बारे में हम इस पार्ट 2 जब हमारी टीम इस स्टोरी का लेकर के आएगी तब हम बात करेंगे आपसे। फिलहाल क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत जो 62 हॉस्पिटल और नर्सिंग होम की सूची हमें सिविल सर्जन कार्यालय के तहत उपलब्ध करवाई गई है, अभी उसका बात करते हैं। बिरसा नगर में एक नर्सिंग होम संचालित हो रहा है लक्ष्मी नर्सिंग होम के नाम से, और हमारी टीम को सूचना मिली कि वो जो नर्सिंग होम संचालित हो रहा है, उस नर्सिंग होम में जो डॉक्टर बनकर, जो चिकित्सक बनकर, जो भगवान का रूप जिसमें मरीज देखते हैं, जो व्यक्ति बैठ करके वहाँ इलाज कर रहा है चिकित्सक बनकर के, दरअसल वो डॉक्टर है ही नहीं। उस व्यक्ति का नाम है जय प्रकाश सिंह। हमारी टीम को जब सूचना मिली और हमारी टीम वहाँ जांच करने पहुंची अपने स्तर पे, तो हम देख करके दंग रह गए। 3 मंजिला उस नर्सिंग होम में कई मरीज भर्ती थे और उन सब का इलाज ये कथित चिकित्सक डॉक्टर जय प्रकाश सिंह कर रहे थे। का क्या नाम है? जय प्रकाश सिंह। कब से चला रहे हैं आप? 2013 से। तो किसके नाम से चल रही है? ऑनर हमें है और सुशील कुमार शर्मा आपको डॉक्टर में है, तो जनरल फिजिशियन का, मेडिसिन का। और देख सकते हैं हाँ, तो इसमें ओटी वगैरह है क्या आपका? ना ओटी में नहीं है। तो डॉक्टर सुशील शर्मा तो ऑपरेशन वगैरह करते हैं, गायनिक का है। हाँ करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं करते हैं। तो वो यहाँ पे कैसे जुड़े आके? कैसे जुड़े हमको डॉक्टर चाहिए था, तो उस समय आपको उनको ऐड किए थे हम। अच्छा, तो वो अभी विजिट नहीं करते हैं? करते हैं, बुलाने से ऐसे जनरल सजेशन लेने के लिए बुलाते हैं, ऐसे सर्जरी सब चीजें करते हैं। आपका डिस्क्रिप्शन दे दीजिए टोटल। दे देते हैं। नहीं सर, प्रैक्टिस नहीं करता। तो डॉक्टर दूसरे आते हैं।
हम तो इमरजेंसी आप देख रहे हैं। अभी इमरजेंसी आप देख रहे हैं, अभी तो एक पेशेंट का फादर अब आए थे तो वो तो बोले कि मेरे बेटे का पैर कट गया है, तो आप उठ के गए थे देखने। देखने गए थे, इमरजेंसी में गए थे। जो नर्सिंग स्टाफ है आपके कितने ये है इनका क्वालिफिकेशन क्या है? सब ट्रेंड है, स्किल्ड है, Trained है। इंस्टीट्यूट से पास आउट है, कैसा है? पासवर्ड है। उनका लिस्ट बहुत है। उनका सब लिस्ट भी प्रोवाइड करा दीजिए थोड़ा, ठीक है। आश्चर्यजनक बात है, हमने इनसे पूछा कि क्या आप एमबीबीएस हैं? उन्होंने कहा नहीं। हमने इनसे पूछा कि क्या आप होम्योपैथी के डॉक्टर हैं? उन्होंने कहा नहीं। हमने पूछा क्या आप सर्जन हैं? उन्होंने कहा नहीं। हमने पूछा कि क्या आप आयुर्वेद के डॉक्टर हैं? उन्होंने कहा कि नहीं। हमने पूछा कि क्या आप यूनानी चिकित्सक हैं? उन्होंने कहा कि नहीं। तो हमने पूछा भैया आप यहाँ किस तरह से मरीजों का इलाज कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं क्वैक का डॉक्टर हूं। क्वैक डॉक्टर्स के बारे में हमने पहले भी अपनी पिछली स्टोरी में आपको जानकारी दी थी कि बंगाल अगर आप चले जाएंगे तो वहां एक मंडी लगता है, एक बाजार सस्ता है। ऐसे क्वैक के डॉक्टर्स को सर्टिफिकेट दिया जाता है वहां 1500 रुपए से लेकर के 2000 रुपए लेकर के, और एमबीबीएस एएम का प्रमाण पत्र दिया जाता है। एमबीबीएस एएम का मतलब होता है एमबीबीएस अल्टरनेटिव मेडिसिन। और दुर्भाग्य की बात है कि एक एमबीबीएस एएम का प्रमाण पत्र लेकर वो चिकित्सक शहर के बीचों बीच एक 3 मंजिला नर्सिंग होम चला रहा है। उस नर्सिंग होम के प्रमाण पत्र की जांच जब हमने सिविल सर्जन कार्यालय में जाकर की तो हम दंग रह गए। उस नर्सिंग होम का जो लाइसेंस है वो डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा के नाम पे है। मैं रिपीट करूं अपनी बात को कि उस नर्सिंग होम का जो लाइसेंस है, जो कागजात वहां जमा किए गए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट की तहत जो प्रक्रिया होती है लाइसेंस के लिए, वो डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा के नाम से है। सुशील कुमार शर्मा मानगो में एमजीएम कॉलेज के सामने स्मृति सेवा सदन के नाम से अपना एक खुद का निजी नर्सिंग होम चलाते हैं। और जब हमारी टीम उनके पास गई और हमने उनसे पूछा कि आपके नाम से लक्ष्मी नर्सिंग होम का लाइसेंस है, क्या आप वहां जाते हैं मरीजों का इलाज करने? तो उन्होंने हमें स्पष्ट कहा कि मैं विगत 2 वर्षों से वहां गया ही नहीं। अद्भुत! जिस डॉक्टर के नाम पे उस नर्सिंग होम का लाइसेंस है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का एक्ट का, उस डॉक्टर ने वहां 2 साल से विजिट ही नहीं किया। और हमारी टीम देख करके दंग रह गई कि वहां बाकायदा एक बड़ा ऑपरेशन थिएटर ऑपरेशनल है। कौन मरीजों का वहां पे ऑपरेशन कर रहा है? ये तो मतलब अपने आप में अचंभित करने वाली बात है। इसकी शिकायत जब हमने सिविल सर्जन कार्यालय में की तो शहर के सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार माझी ने हमसे कहा कि मुझे समय दीजिए, मैं खुद वहां पे जाऊंगा, मैं खुद विजिट करूंगा और वहां के हालात पे जो भी बनेगा मैं अपनी रिपोर्ट आपको बताऊंगा। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से लिया और अपनी पूरी टीम को लेकर के वो लक्ष्मी नर्सिंग होम गए। वहां का उन्होंने दौरा किया और हमारी बात को सत्य पाया और उन्होंने उस नर्सिंग होम को एक नोटिस जारी किया है अपने स्तर से कि ये जो काम हो रहा है यहाँ पे, ये काम गलत हो रहा है, ये काम अवैध हो रहा है। और उनसे जो हमारी बात हुई है, हमने उनका जो बाइट लिया है वो बाइट भी आप सुनेंगे। जैसे इसके पहले पूर्व आपसे बात हुई थी लक्ष्मी नर्सिंग होम विश्राम नगर के संबंध में, तो मैं विगत संडे को मैं स्वयं वहाँ गया था नर्सिंग होम के विजिट में, और उनका जो क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पैनलमेंट है उसका मैंने खास करके कागज जांच किया। तो उसमें मैंने पाया सुशील कुमार शर्मा जो डॉक्टर हैं विगत कुछ वर्षों से वो वहाँ आते नहीं है, परंतु उसका नाम है। फिर यहाँ आकर मैं जो क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट के लिए उनके लिए आवेदन दिया गया है वो मैंने देखा, उसमें भी था। तो वर्तमान में मैं यही कह सकता हूँ कि चूंकि वो चिकित्सक नहीं आ रहे हैं, इसीलिए उनका आवेदन को डीडीएम को मैंने निर्देश दिया है कि उनको रिजेक्ट किया जाए, और अगर उनको चाहिए होगा तो पुनः वैसे चिकित्सक जो एमबीबीएस हो और वहाँ समय दें, तभी हम लोग उसको रजिस्ट्रेशन देंगे। फिलहाल उनका आवेदन जो है ना यहाँ से रिजेक्शन हो रहा है। कोई भी क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के लिए झारखंड से जो रजिस्ट्रेशन काउंसिल है वहाँ के रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर चाहिए, तभी उनको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। क्योंकि आपने उठाया था बात, मैं जांच किया और पाया कि जो चिकित्सक के द्वारा हो रहा था वो वहाँ उपस्थित नहीं है, नहीं आते हैं,
तब मैंने उसको यही इंस्ट्रक्शन अपने डीडीएम को, जो इसके नोडल पदाधिकारी हैं, उनको इंस्ट्रक्शन का आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाए। हमारी रिपोर्टर ने जब वहां काम कर रहे नर्सिंग स्टाफ से बात की है, वो बात भी आप सुनेंगे। क्या नाम है? कहाँ से नर्सिंग का कोर्स किया? उड़ीसा। कौन से कॉलेज? कॉलेज में नहीं किया था मैं, हम लोग गवर्नमेंट तरफ से आए थे ना, गवर्नमेंट तरफ से क्या कुछ ट्राई करवाया, जैसे आई स्टाफ में पूरा नाम बताइए, नाम समझ में नहीं आ रहा है। आईसब सेंटर। आईसब सेंटर, अच्छा एक तो सवाल का जवाब दीजिए आप। बेसिकली जब मतलब कि होता है गर्मी के टाइम पे लोग बेहोश होता है, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये चीज़ की वजह से सबसे पहला फर्स्ट एड क्या देगा? तुरंत मतलब कि ऑक्सीजन आए, फर्स्ट एड हाथ से ही दिया जाए, क्या करेंगे? थोड़ा सा छाती में दबाना पड़ेगा, छाती में दबाना। अच्छा, कहाँ से पास आउट है पूछ लो तो। हाँ। और ये क्या होता है, नोज से ब्लीडिंग होता है गर्मी के टाइम और बंद नहीं होता, उसके लिए क्या करेंगे? नहीं, उससे बंद नहीं होता। गर्मी के टाइम में फर्स्ट एड क्या देखते हैं जिससे कि उसका ऑक्सीजन और ब्लीडिंग बढ़ जाए? ये प्रॉब्लम बेसिकली गर्मी के टाइम पे ही होता है, जिसका बीपी वगैरह हाई रहता है। कि वहाँ अनस्किल्ड नर्सिंग स्टाफ्स रखे गए हैं और किस तरह मरीजों के जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। आश्चर्यजनक बात है कि इतना बड़ा एक मतलब मरीजों के जान से खिलवाड़ का एक व्यवसाय किया जा रहा है और प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। स्वास्थ्य विभाग का जो महकमा है यहाँ पे, हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ व्यवस्थित है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, या इनकी जो सेटिंग एंटिंग है, सब कुछ व्यवस्थित है। आईएमए जमशेदपुर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 5 जुलाई को अल्कोर होटल में डॉक्टर्स डे का सेलिब्रेशन किया। हमारा भी निमंत्रण था, एक मीडिया पर्सन होने के नाते हमें भी आमंत्रित किया गया था, हम भी वहाँ पे पहुँचे थे। और आईएमए जमशेदपुर के सेक्रेटरी डॉक्टर सौरभ चौधरी ने क्या कहा क्वैक डॉक्टर्स के बारे में, ये भी आप देखिए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी यहाँ उपलब्ध हैं, हमारे जिले के और भी स्वास्थ्य के बड़े अधिकारी उपलब्ध हैं। 2 लाइन ये भी बोलना चाहूँगा कि हमारे देश में अभी क्वैक्स डॉक्टर्स की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है, जो अनसर्टिफाइड डॉक्टर्स होते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये बहुत बड़ी वजह है, उनका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे और समाज के बीच में जो गहराई है वो बढ़ते जा रही है। क्योंकि ये जो डॉक्टर्स होते हैं, जो सो कॉल्ड डॉक्टर्स होते हैं, ये अनसाइंटिफिक ट्रीटमेंट करते हैं, बट अल्टीमेटली इसका जो ठीकरा है, the ultimate blame we have to take. Patients get serious by their unscientific treatment, reach our hospitals, and when they eventually cannot survive there, eventually our doctors get the beating there. तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्राथमिक रूप में सबसे पहले जो सुदूर के मरीज होते हैं वो ऐसे डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता है कि क्वैक के डॉक्टर हैं। और जब गलत इलाज के वजह से उनकी जान जोखिम में पड़ जाती है, मामला खराब हो जाता है, हालात बिगड़ जाते हैं, तब वो बड़े अस्पतालों की ओर रुख करते हैं या बड़े डॉक्टर्स की तरफ रुख करते हैं। तब तक मामला इतना संगीन हो जाता है, इतना पेचीदा हो जाता है कि मरीज की जान बचाना बहुत ही मुश्किल होता है। और ये आक्रोश कहीं ना कहीं जो जेन्युइन एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, जो एमएस हैं, जो एमडी हैं, उनको झेलना पड़ता है। और ऐसे डॉक्टर्स की क्रेडिबिलिटी पे कहीं ना कहीं असर पड़ता है इन क्वैक के डॉक्टर्स की वजह से। और मेरा आग्रह है यहाँ के सिविल सर्जन साहब से कि आगे की कानूनी कार्रवाई आप इस पे जारी रखें। हमारा आग्रह है यहाँ के डीसी महोदया से कि आप इस विषय में खुद रुचि लेकर के और इस मामले की अपने स्तर पर तहकीकात करवाएं। इसकी एक शिकायतवाद हम रांची आरएलए में भी दाखिल करेंगे। और जब इस स्टोरी पे हम काम कर रहे थे, जब इसकी जांच हम कर रहे थे, तो ऐसे नेक्सस को चलाने वाले लोग, ऐसे सिंडिकेट को चलाने वाले लोग बीच में आए। उन्होंने हमें कॉल किया, हमें धमकाया और देख लेने की चेतावनी दी। और जिन महोदय ने ऐसा किया वो प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के एक अच्छे पद पर आसीन हैं। उन व्यक्ति का जो नाम है और उन व्यक्ति से बातचीत का जो रिकॉर्डिंग है, हम इसकी अगले वीडियो में आपके सामने लेकर के आएंगे। और मैं पुनः अपनी बात को दोहराता हूं कि मरीज जब किसी चिकित्सक के पास पहुंचता है तो
अपनी पीड़ा लेकर के पहुंचता है, क्योंकि वो चिकित्सक के रूप में एक भगवान को देखता है। और जब वो भगवान एक फर्जी आदमी होगा, एक फर्जी डिग्रीधारी होगा, तो ऐसे मरीजों की जान पे आफत आना तो तय है। और क्या होगा इस सामाजिक संरचना का? ऐसे ऐसे बहुरूपीय, ऐसे ऐसे मदारी बैठे हैं यहाँ पे कि मरीजों के जान से खिलवाड़ करना जो अपना अधिकार समझते हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि आप एक अभियान चलवाएं ऐसे क्वैक डॉक्टर्स के खिलाफ। मैं स्वास्थ्य सचिव, झारखंड के स्वास्थ्य सचिव श्री अरुण कुमार जी से भी आग्रह करूंगा कि आप भी इसमें रुचि लें और एक सफाई अभियान चलाएं कि डॉक्टर का तमगा लगाकर, गले में स्टेथोस्कोप लगा करके ये जो मरीजों की जान से खिलवाड़ करते हैं, ये कब तक चलेगा? ये बंद होना चाहिए। और हमने पहले ही आपसे कहा है कि टीम तक्षक का उद्देश्य आपको बताना नहीं, आपको बचाना है। और इसी तरह सामाजिक मुद्दों को हम उठाते रहेंगे। हमें धमकी मिलती है तो मिलती रहे, हमें कोई जोखिम उठाना पड़ेगा तो हम उठाने को तैयार हैं। और हो सकता है हमारी इस स्टोरी को चलाने के बाद इस सिंडिकेट को चलाने वाले जो लोग हैं, जो माफिया हैं, जो स्वास्थ्य माफिया हैं, जो हेल्थ माफिया हैं, वो सक्रिय होंगे, वो बिलबिलाएंगे और कई तरह के आरोप हमारे ऊपर लग सकते हैं। लेकिन हम अपना काम जो है निडर होकर के, निर्भीक होकर के और निष्पक्ष होकर के करते रहेंगे। मैं विनोद सिंह तक्षक पोस्ट के लिए अपने कोल्हान प्रभारी इंद्रजीत सिंह गुल्लर, अपने सिटी रिपोर्टर अदिति सिंह, अपने सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ, जय हिंद।